लीड्स ऑब्जेक्टिव भी हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हमारे पास है ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव। ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव हम बाद में करेंगे, अभी हम कर लेते हैं सेल ऑब्जेक्टिव जो है, इसको देख लेते हैं। इसमें यह है कि कन्वर्जन हम ले सकते हैं और कैटलॉग सेल्स मैसेंजर्स पे लेके आ सकते हैं ऑडियंस, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप कॉल्स, और अपनी वेबसाइट से भी हम परचेजिंग करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं इधर हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो सेल कैंपेन्स हैं इसमें हमें अपना मेटा पिक्सल सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। उधर से हमें पता चलता है कि हमारी जो ऑडियंस वेबसाइट पे गई है उसने चेकआउट पे क्लिक किया है या फिर उसने इनिशियल चेकआउट किया है या नहीं किया, ऐड टू कार्ड कर लिया है। ये सारे हम इवेंट्स उधर सेटअप करते हैं। जब सेटअप करते हैं हमें सारी चीज़ें इधर शो होती हैं कि कितने लोगों ने चेकआउट किया और कितने लोगों ने ऐड टू कार्ड किया है, कितने लोगों ने विज़िट किया है हमारी वेबसाइट पे, और कितने लोगों ने परचेज़ किया है। ये सारी चीज़ें हम शो कर सकते हैं आफ्टर सेटअप द पिक्सल ऑन आवर वेबसाइट। तो इधर से वही कैंपेन्स का नेम हम लेते हैं और डेट लगा दें, जो भी डेट आप जिस डेट पे आप रन कर रहे हैं वो डेट हम इंसर्ट करते हैं। और इसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन में वही हम ऑब्जेक्टिव जो है एड सेट लेवल पे करते हैं, इसको अनटिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अपने एड सेट पे जाते हैं। एड सेट पे देखें कन्वर्जन और गोल जो हमारा है वेबसाइट पे है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन हमें चाहिए, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ लिंक क्लिक्स चाहिए, डेली यूनिक। ये आप समझ रहे होंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हमने पहले देखे हैं ट्रैफिक में वही नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम सिंपल ट्रैफिक पर जा रहे हैं, उसमें हमें सेल्स नहीं निकाल रहे कि सेल उससे हमें ज़्यादा निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि मेटा जो है उसका एल्गोरिथम ऐसे बना हुआ है, अगर हम जो सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे उन ऑडियंस तक हमारा ऐड पहुंच जाएगी। लाइक ये सेल वाला है तो वो उन लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसको पता है ना कि ये लोग शूज़ का ऐड दे के इधर रुकते हैं और उसको देखते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, किसी और की वेबसाइट पे जाते हैं। उसी तरह अगर हमारे शूज़ के हमारे ऐड पे भी रुकते हैं, रुक के लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो फेसबुक को आइडिया हो जाता है ये परचेजिंग करने वाले क्लाइंट्स हैं। और ट्रैफिक वाले वो होते हैं कि ये बंदे जाके उनका बिहेवियर जानते हैं, ये चेक करते हैं, सिंपल चेक करके चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है जो जिसकी हमें नीड है। हमें ट्रैफिक चाहिए तो हम ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, लीड चाहिए तो लीड, और सेल चाहिए तो सेल वाला ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें होगी। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैसेज डेस्टिनेशन जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और हमारा फेसबुक पेज पे हम लेके जा सकते हैं। ये कॉल वाला ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, पहले से देखते आ रहे हैं। तो आप लोगों ने एक एक चेक करके तो इसको सिलेक्ट करना है। ये ऐप वाला डिसेबल है क्योंकि वो ऐप प्रमोशन में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसी तरह हम बजट ऐड करते हैं 1000। ये मैं थोड़ा सा ना तेज़ी के साथ करवाता हूँ, क्योंकि जो हमने चीज़ें कर ली हैं वो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इधर से आप स्टार्ट डेट लिख लें और एंडिंग डेट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं आप। ये एंडिंग डेट 1 मंथ के लिए हमारा ऐड चलेगा, तो इसमें अगर 7 डेज़ के लिए चलाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद सेटिंग कर लें। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये हमारी ऑडियंस सेक्शन है, ये लोकेशन है। लोकेशन आप पाकिस्तान लगा है, दुबई अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, यूके करना चाहते हैं साथ पाकिस्तान के, तो इसी तरह आप कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूएसए करना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटीज़ अगर किसी कंट्री की सिटीज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंपल पाकिस्तान में ही ऐड दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। इधर से हम शो मोर करेंगे, इधर से अपनी एज सेलेक्ट करेंगे, कौन से एज ग्रुप तक आप लोगों का ऐड शो, ये देखें। इसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है वो देख लें, और इसके बाद हमारा डिटेल टारगेटिंग होता है, ये आप लोग चेक कर लें कि किस तरह आप लोगों ने ऐड चलाना है और आप लोगों की कौन सी कैटेगरी है उस लिहाज से। तो ये सारी सेटिंग होगी। इसके अलावा ये प्लेसमेंट की एक रहती है हमारी, ये प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट को आप लोगों ने मैनुअल ही रखना है। मैनुअल रख के आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है किधर किधर आप लोगों ने ऐड शो करवाना है। ये देखें, ये सारी चीज़ें
हमारा फीड्स में, स्टोरी, स्टेटस, रील्स में, इंस्ट्रीम एड्स फॉर रील्स, जो रील्स होती है ना उनके अंदर एड्स आते हैं वो, और सर्च रिजल्ट में इधर से ये अनचेक भी कर सकते हो, चेक भी रखना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह हम अदर पे स्पेंड नहीं करना चाहते, जो हमने एक्सक्लूड किए हैं अपनी प्लेसमेंट्स 5%, क्योंकि मेटा सजेस्ट करता है उधर भी आप स्पेंड करके थोड़ा सा देखें कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट हम इधर से अपना क्रिएटिव सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी, और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। इधर से आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं अपनी, इधर से ना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इधर से हम सिंगल इमेज, ये हम यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसका यूआरएल आपने देना है इधर। और ये जो ट्रैकिंग है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ट्रैकिंग होती है इससे ट्रैक होता है कि हमारा ऐड किधर से आ रहा है। तो ये यूआरएल होते हैं पैरामीटर्स, ये देखें। तो इधर से हम पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। अपनी कैंपेन नेम सेलेक्ट किया, ये हमारी कैंपेन नेम जाएगा। उसके बाद हमारा ऐड नेम जाएगा। वेबसाइट पे हम गेट कर सकते हैं, यूआरएल में हमारी ये सारी चीज़ें जाएंगी, और ऐड नेम, ये सारी चीज़ें आ गई। इस तरह हमें पता चलता है कौन सी कैंपेन से हमारा विजिटर विज़िट कर रहा है। अगर इस पे हम क्लिक करें, ये जो आईडी है ये देखें, ये मैंने पहले ही बताया है FBCL ID, इससे पता चलता है ये फेसबुक से आ रहा है। जो पैरामीटर हमने ऐड किए हैं ना वो सारे हमारे पैरामीटर इधर शो होने थे अगर सही से हम ऐड करते। ये हम अलहदा से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम ये चीज़ें ऐड करते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा हमने क्रिएटिव ऐड करना है, तो क्रिएटिव हम ऐड, ये हमारा जो है क्रिएटिव ऐड करने का सेक्शन है, ऐड क्रिएटिव। इधर से हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी इमेज है। नेक्स्ट करने के बाद इधर से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्रॉप नहीं करनी, इधर टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो इसी तरह आपने 5 टाइप का टेक्स्ट ऐड कर देना। ये हमने पहली वीडियो में देखा है, अगर आप लोगों ने वो देखी नहीं तो वो देख सकते हैं। उधर मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो इधर से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये AI हमें जनरेट करके देता है इमेज। इधर से आप लोगों ने अगर सेलेक्ट करनी है कोई इमेज तो इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इधर म्यूज़िक ऐड करना है, एनिमेशन ऐड करनी है, विजुअल टचअप करना है अपने जो क्रिएटिव ऐड किया है, तो वो देख लें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो इधर से हमारा थोड़ा सा क्रिएटिव ज़्यादा मज़ीद मेटा AI इन्हांस करेगी, इधर ऐड एनिमेशन करेगी। ये देखें, ये देखें इधर एनिमेट हो रहा है, हमारा जो ऐड क्रिएटिव है ना एनिमेट होगा थोड़ा सा। तो इस तरह टेक्स्ट इम्प्रूव करेगी, ऐड ओवरलेज इम्प्रूव करेगी। इधर से हम डन करते हैं। डन करने के बाद ये हमारा क्रिएटिव ऐड हो गया। क्रिएटिव ऐड करने के बाद हमने इधर आप लोग डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, वो भी कर लें। और इधर से ये बटन जो है, ये पहली वीडियो में मैंने बताया कि ये सी मोर वाला बटन है, इधर कॉन्टैक्ट अस भी आप लिख सकते हैं, कोई और चीज़ भी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो इधर से आप पब्लिश करेंगे तो आप लोगों का ये ऐड पब्लिश हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि किस तरह से हम सेल ऐड सेटअप करते हैं और उससे अपनी सेल जनरेट करवाते हैं, और ट्रैकिंग किस तरह होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।